फ्लेमिंगो बुक्स। सोशल स्टडीज 6। चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। व्हाट इज अ मैप एंड यूसेस ऑफ मैप? मैप पृथ्वी या उसके किसी एरिया के एक फ्लैट सरफेस पर बनाई गई पिक्चर होती है जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग किसी स्थान को दर्शाती है। ये डिफरेंट टाइप्स की जानकारियां प्रदान करती है, जैसे कि रिवर्स, माउंटेन्स, सिटीज, विलेजेस, रोड्स आदि। मैप के कई उपयोग हैं। ये हमें किसी एरिया की जियोग्राफिकल लोकेशन और अन्य स्थानों से उसकी दूरी जानने में मदद करता है। ट्रैवल की योजना बनाने, किसी स्थान को खोजने और डिफरेंट एरियाज की सीमाओं को समझने में मैप बहुत उपयोगी होते हैं। इसके अलावा मैप ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जानकारियां भी दिखा सकते हैं। वेदर फोरकास्ट और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में भी मैप का उपयोग किया जाता है। ब्रीफ में, मैप एक महत्वपूर्ण टूल है जो हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। मैप कई प्रकार के होते हैं, जैसे जियोग्राफिकल मैप जो प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाते हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स जो ऊंचाई और लैंडफॉर्म्स को दर्शाते हैं, और कैडास्ट्रल मैप जो भूमि के रिकॉर्ड के लिए होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल मैप कंट्रीज और स्टेट्स को दिखाते हैं, जबकि थीमेटिक मैप स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल दर्शाते हैं। स्केल एंड डायरेक्शन ऑन द मैप। मैप पर स्केल और डायरेक्शन दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। स्केल का मतलब है कि मैप पर जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है वो असल में जमीन पर कितनी डिस्टेंस है। ये हमें हेल्प करता है कि मैप पर दो जगहें कितनी दूर हैं और रियलिटी में वो कितनी दूर होंगी। स्केल को दिखाने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि लिखकर बताना। एग्जाम्पल के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 किलोमीटर्स। एक लाइन बनाकर दिखाना या फिर नंबर्स में बताना। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख। डायरेक्शन हमें मैप पर जगहें कहां पर हैं, ये समझने में हेल्प करती है। ज्यादातर मैप्स में ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होती है। जब हमें नॉर्थ का पता चल जाता है तो हम बाकी डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट और साउथ आसानी से पता लगा सकते हैं। बहुत सारे मैप में एक एरो भी बना होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। इसे नॉर्थ लाइन कहते हैं। मेन डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ साथ सब डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट भी मैप पर लोकेशन जानने में हेल्पफुल होती है। हाउ टू रीड अ मैप। मैप पढ़ना एक स्किल है जो स्केल, डायरेक्शंस और सिंबल्स को समझने पर डिपेंड करती है। सबसे पहले मैप पर जो स्केल दिया गया है उसे समझो, जो मैप पर डिस्टेंस और असल दुनिया की डिस्टेंस के बीच का रेशियो बताता है। डायरेक्शंस के लिए नॉर्मली मैप का अपर पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। सिंबल्स यूज्ड इन अ मैप। मैप्स में अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए सिंबल्स का यूज किया जाता है। इन सिंबल्स में लाइंस, कलर्स और पिक्चर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स को नीली लाइन से, माउंटेन्स को ब्राउन कलर से और रोड्स को पतली लाइन से दिखाया जा सकता है। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और रेलवे लाइंस जैसी कल्चरल चीजों के लिए स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स को समझने के लिए मैप के साथ एक लेजेंड या इंडेक्स दिया जाता है, जो हर प्रतीक, सिंबल का मीनिंग बताता है। मैप को इफेक्टिवली पढ़ने के लिए इस लीजेंड को ध्यान से समझना जरूरी है। मैप्स, प्लान्स एंड स्केचेस। मैप्स पृथ्वी या उसके किसी पार्ट का स्केल पर बनी पिक्चर होती है, जो जगहें और ज्योग्राफिक फीचर्स दिखाती है। प्लान्स किसी स्पेसिफिक जगह, जैसे कि कोई बिल्डिंग या सिटी का स्केल पर बनी डिटेल्ड पिक्चर होती है, जो उसका लेआउट और फैसिलिटीज दिखाती है। स्केचेस बिना स्केल के हाथ से बनाए गए रफ पिक्चर्स होते हैं, जो किसी प्लेस या ऑब्जेक्ट का जनरल अरेंजमेंट या मेन फीचर्स दिखाते हैं, लेकिन उनमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं होते। मैपिंग ऑन द अर्थ। मैपिंग वो प्रोसेस है जिससे पृथ्वी की सरफेस या उसके किसी पार्ट को स्केल के अकॉर्डिंग पेपर या किसी और फ्लैट सरफेस पर दिखाया जाता है। इसका एम है जगहों, ज्योग्राफिक फीचर्स, डिस्टेंसेस और डायरेक्शंस को समझना और दिखाना। मैपिंग में डिफरेंट टेक्निक्स का यूज होता है, जिनमें सर्वे, फोटोग्रामेट्री और रिमोट सेंसिंग इंक्लूड है।
ये हमें वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने, ट्रैवल प्लान करने, संसाधनों रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करने और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करने में हेल्प करता है। Important coordinates: इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इक्वेटर अर्थ के मिड से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो इसे नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में विभाजित करती है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है। प्राइम मेरिडियन वो काल्पनिक रेखा है जो ग्रीनविच, लंदन से होकर गुजरती है और इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है, जो पृथ्वी को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स विभाजित करती है। लैटिट्यूड इक्वेटर से किसी स्थान की नॉर्थ या साउथ की एंगुलर डिस्टेंस को डिग्री में मापता है। इक्वेटर पर लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है, जबकि पोल्स पर 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ होता है। लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन से किसी स्थान की ईस्ट या वेस्ट की एंगुलर डिस्टेंस को डिग्री में मापता है। लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री होता है और यह ईस्ट और वेस्ट दोनों ओर 180 डिग्री तक जाता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिलकर पृथ्वी पर किसी भी स्थान की एग्जैक्ट पोजीशन निर्धारित करने के लिए एक ग्रिड सिस्टम बनाता है। टाइम जोन पृथ्वी को लॉन्गिट्यूड लाइंस के अनुसार डिवाइड किए गए एरिया है, जिनमें सभी एरिया का अपना टाइम जोन होता है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पृथ्वी घूमती है और अलग अलग एरियाज पर सूर्य अलग अलग समय पर उदय होता है। यदि हर एरिया का अपना लोकल टाइम रखे तो समय का कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल होगा। इसलिए हर 15 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड के अंतर पर एक नया टाइम एरिया बनाया गया है, जिसमें आमतौर पर 1 घंटे का अंतर होता है। स्टैंडर्ड टाइम किसी देश या बड़े एरिया के लिए अपनाया गया एक सेम टाइम होता है। यह नॉर्मली पर उस एरिया के मिड लॉन्गिट्यूड के स्थानीय समय पर आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर आधारित है और यह ग्रीनिच लंदन समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश में समय की इक्वालिटी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बिजनेस में आसानी होती है।